दोस्तों, वह एक हाफिज कुरान तहज्जुद गुजार नेक लड़की थी। उसके बारे में उसका बाप, भाई और शौहर कहते थे कि यह जन्नती है। मगर जब लड़की मर गई तो उसकी कब्र पर बिल्लियां आकर रोने लगीं। कभी वह बिल्लियां उसकी कब्र को अपने पंजों से खोंचने लगती तो कभी आसमान की तरफ मुंह करके रोना शुरू कर देती। कभी कभार अजीब सी आवाजें निकालती। आखिर वह बिल्लियां उसी हाफिज कुरान लड़की की कब्र पर आकर यह अजीब हरकतें क्यों कर रही थी। लोग यह मंजर देखकर कहते कि यह तो हाफिज कुरान लड़की थी। आखिर इन बिल्लियों का उससे क्या वास्ता है। पूरे इलाके में खौफ और हरास फैल गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह माजरा क्या है। इस कब्र पर उन बिल्लियों की मौजूदगी किस बात की तरफ इशारा कर रही है। कौन सा गुनाह इस लड़की से सरजद हुआ था कि मरने के बाद जानवर भी उसे माफ करने को तैयार ना थे, जो उसकी कब्र पर बैठकर इंसाफ मांगते हुए नजर आते थे। ये जानने के लिए आपको हमारी आज की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ताकि अगर आप भी किसी ऐसे गुनाह या गलती के मुर्तकिब हो रहे हैं तो आज ही इससे तौबा कर लें। ये वाकया पाकिस्तान के एक पुराने गांव का है। उस गांव में जुबैदा नामी एक औरत अपने बेटे अजमल के साथ रहती थी। जुबैदा एक बड़े जमींदार खानदान से ताल्लुक रखती थी। उसे अपने एक नौकर से मोहब्बत हो गई थी। उसके साथ शादी करने की सजा के तौर पर जुबैदा को सारी जायदाद से बेदखल कर दिया गया था। उसके लिए मैके के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। दोबारा कभी उनकी तरफ से उसकी खबर तक ना ली गई। उसने सारी जिंदगी अपने शौहर के साथ गुर्बत में गुजारी। कभी अपने बाप और भाई की तरफ हाथ ना फैलाया, ना ही उनसे कोई उम्मीद रखी। वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। उसकी सारी तवज्जो और उम्मीदों का मरकज उसका बेटा था। जब उसका बेटा जवान हुआ और कमाई के काबिल हुआ, तब जुबैदा का शौहर इंतकाल कर गया। माँ बेटा दोनों बहुत उदास थे कि अब तो अब्बा को आराम करने की उम्र थी, मगर वह हमें छोड़कर चले गए। अजमल एक अच्छी नौकरी पर लग गया था। उसकी तनख्वाह खासी अच्छी थी, जो घर की तमाम जरूरीत पूरा करने के साथ साथ उन्हें सहूलियात फराम करने के लिए भी काफी थी। एक दिन जुबैदा ने अजमल से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वह अपनी भतीजी को अपनी बहू बनाना चाहती है। अजमल को इस बात पर क्या एतराज हो सकता था। उसने सारा मामला अपनी मां के सुपुर्द कर दिया। 25 साल बाद जुबैदा बेगम अपने महके की दहलीज पर गई थी। सब कुछ बदल चुका था। सबके रवैयों, सख्तियों और नफरत में भी काफी तब्दीली आ चुकी थी। उसका भाई इंतकाल कर चुका था। भाभी अकेली और बीमार थी। सारा उनकी अकलौती बेटी थी, जो उनकी सारी जायदाद की वाहिद वारिस थी। जब जुबैदा बेगम ने अपने बेटे के लिए हाथ फैलाया तो भाभी ने बगैर सोचे समझे हाँ करती यूं सारा दुल्हन बनकर अजमल की जिंदगी में आ गई। सारा बहुत अच्छी और नेक लड़की थी। वह अपने बाप की आंखों की ठंडक और मां के दिल का सुकून थी। शादी के 1 माह बाद ही उसकी मां का इंतकाल हो गया। वो हर वक्त अपनी मां को याद करती और रोती रहती। अजमल सारा से बहुत मोहब्बत करता था। वो बहुत नेक साबर और शुक्रगुजार औरत थी। उसमें न गरूर था न तकब्बर। वो नौकरों के साथ भी निहायत अच्छे तरीके से पेश आती थी। शादी को अभी 4 माह ही हुए थे कि अजमल को उसके दफ्तर वालों ने दूसरे मुल्क भेज दिया, जहां उसे 1 साल रहना था। अजमल इनकार करना चाहता था, मगर मां के समझाने पर वो जाने के लिए तैयार हो गया। वो यह नौकरी हाथ से गंवाना भी नहीं चाहता था। अजमल को बाहर गए हुए अभी 1 माह ही हुआ था कि एक दिन उसकी मां ने रोते हुए उसे खबर दी कि तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया है। तुम्हारे आने से पहले ही मैंने उसे दफन कर दिया है। अजमल को काफी देर तक अपने कानों पर यकीन ना आया कि जो उसने सुना वह सच है। वो रोते हुए बोला, मां, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया और आपने मुझे यह बात बताई भी नहीं। जुबैदा बेगम ने कहा, ए बेटे, जाने वाला चला गया, तुम्हें तकलीफ देने का क्या फायदा। तुम्हारे आने से क्या वह वापस लौट आती। मगर अजमल के दिल को सुकून न था। उसने दफ्तर में छुट्टी की दरख्वास्त दी और सारी बात अपने बॉस को बता दी। बॉस ने उसे समझाने की कोशिश की कि जो हो गया सो हो गया, तुम अपनी नौकरी को खतरे में ना डालो। मगर अजमल की दुनिया गोया लुट चुकी थी। उसने सब कुछ दांव पर लगाकर वापसी का फैसला किया। जब वह वापस आया और वह अपनी मां के सामने आया तो जुबैदा बेगम को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। ए बेटा, तू कब आया और क्यों? तुम्हें अपनी नौकरी को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? अजमल मां से लिपट गया और रोते हुए बोला, मां, सारा के साथ क्या हुआ? वो अचानक मुझसे कैसे बिछड़ गई? आखिरी बार जब मेरी उससे बात हुई
वो बहुत खुश थी। उसने मुझे खुशखबरी सुनाई थी कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। जबैदा बेगम एक पल के लिए खामोश हो गई, फिर बोली, बेटा, जो अल्लाह ने नसीब में लिख दिया उसे कबूल करना ही पड़ता है। अब तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी लड़की लाऊंगी। तुम सारा को भूल जाओगे। अजमल ने सारा की कब्र के बारे में पूछा तो जबैदा घबरा गई। बेटा, तुम वहां जाकर क्या करोगे? तुम बेचैन हो जाओगे। मैं अपने बेटे को परेशान नहीं देखना चाहती। अजमल ने इसरार किया, मां, मुझे अपनी बीवी की कब्र पर जाना है। मुझे अफसोस है कि मैं उसका आखिरी बार चेहरा ना देख सका। अब उसकी कब्र पर जाकर उसके लिए मगफिरत की दुआ मांगना चाहता हूं। शायद मेरे बेचैन दिल को कोई सुकून मिले। मां के रोकने के बावजूद वो कब्र की तरफ चला गया। जब अजमल कब्र पर पहुंचा तो वह हैरान रह गया। सारा की कब्र पर कई बिल्लियां मौजूद थीं जो अपने पंजों से कब्र को नोच रही थी, खुरच रही थी और अजीब आवाजें निकाल रही थीं। ये देखकर उसकी हालत खराब हो गई। उसने आसपास के लोगों से पूछा, यह कब्र किसकी है? लोगों ने तस्दीक की कि यह उसकी मरहूमा बीवी की कब्र है जिसे कल रात यहां दफन किया गया था। तब से बिल्लियां यहां आ रही हैं, कब्र को नोचती हैं और आसमान की तरफ मुंह करके रोती हैं। अजमल को कुछ समझ ना आया। उसकी बीवी तो बहुत नेक थी, उसने कभी गुनाह नहीं किया था। उसने जितना वक्त भी सारा के साथ गुजारा उसमें कभी कोई बुराई ना देखी। फिर मरने के बाद उसे इतना अजाब कैसे मिल सकता है? सुबह फजर के वक्त उसकी तिलावत की आवाज से मेरी आंख खुलती थी। आधी रात को वो तहज्जुद अदा करती हुई नजर आती, फर्ज नमाजें वक्त पर पढ़ती। उसकी जुबान पर हर वक्त जिक्र व अज़कार जारी रहते। वो इतनी नेक थी। फिर यह सब क्या हो रहा है? वहां मौजूद लोग इस्तग़फ़ार करने लगे और कहने लगे, हमने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा कि मरने के बाद किसी को इतना सख्त अजाब मिले कि वो इबरत का नमूना बन जाए। तुम्हारी बीवी नेकी का ढोंग रचा रही थी, उसमें कोई खैर न थी। अगर इसमें कोई भलाई होती तो उसकी मयत को ऐसी सजा न मिलती। अजमल थके हुए कदमों से पलटा तो देखा उसकी मां वहां खड़ी थी। वह बोली, बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें यहां आने से रोक रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी बीवी की सच्चाई जानो। अब घर चलो, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताती हूं। घर पहुंचकर जबैदा बेगम रोते हुए बोली, वो नेक बनने का दिखावा करती थी, दरअसल वो जादूगरनी थी। उसने घर उजाड़े, लोगों की जिंदगियां तबाह की। उसके काले करतूतों की वजह से उसका अपना घर भी बिखर गया। ये सब उसने अपनी मां से सीखा था। इसीलिए आज उस खानदान का नाम लेने वाला कोई नहीं। ऐसी दौलत और जायदाद का क्या फायदा जिसका ना वारिस हो ना रखवाला। अजमल सुन होकर रह गया। उसे यकीन ना आया। वह सोच रहा था कि मां को कोई गलत फहमी हुई है। सारा ऐसी नहीं हो सकती। मगर कब्रिस्तान का मंजर उसके जहन पर छाया हुआ था। वह रात भर उसे भुला ना सका। रात को उसने ख्वाब में सारा को रोते हुए और मदद मांगते देखा। मुझे यहां से निकालो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। वो बार बार यही कह रही थी। अजमल की आंख खुल गई। वो घबरा कर उठ बैठा। उसने पानी पिया और दोबारा लेट गया। मगर वही ख्वाब दोबारा आया। अब उसके लिए घर में रहना नामुमकिन हो गया। वो मां के कमरे में गया। वो सो रही थी। अजमल घर से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ चला गया। कब्रिस्तान में गहरी खामोशी और अंधेरा था। गोरखन सो रहा था। अजमल ने सारा की कब्र खोदना शुरू कर दी। वो रोते हुए बोला, सारा, तुमने क्या किया? तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुमने अपनी आखिरत क्यों बर्बाद की? जब उसने कब्र खोली और अंदर देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। वहां सारा नहीं बल्कि एक कपड़े का पुतला था। वो घबराकर बाहर निकला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मां की बातें और कब्रिस्तान का मंजर उसके जहन में गूंज रहा था। अब उसे समझ आई कि बिल्लियां उसे सच बताना चाहती थीं। वो घर आया, नहाया और अल्लाह के सामने रोते हुए दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं भटक रहा हूं, मेरी मदद कर, मुझे सच दिखा। अगले दिन उसने मां से पूछा तो उन्होंने सारा की बुराइयां गिनवाई। बेटा, उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए बेहतर लड़की लाऊंगी। अजमल ने मां की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी। चंद दिन बाद जबैदा ने उसके लिए लड़कियां देखना शुरू की। अजमल ने मना किया, मगर वह बोली, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। एक रात अजमल सहन में बैठा था। जब उसने मां को बाहर जाते देखा, वो उनका पीछा करने लगा। जुबेदा सारा के घर पहुंची, दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अजमल दीवार फैलांग कर अंदर पहुंचा। मां ने एक तहखाना खोला और नीचे उतरी। अजमल भी पीछे पीछे गया। वहां उसने सारा को देखा
जो जिंदा थी और खौफजदा नजरों से जबैदा को देख रही थी। जबैदा बोली, मेरे बेटे ने तुम्हें मरा हुआ मान लिया है। तुम्हारी कब्र पर बिल्लियों ने सबको यकीन दिला दिया कि तुम गुनाहगार हो। अब यह जायदाद मेरे नाम करो, वरना तुम यहां मर जाओगी। सारा रोते हुए बोली, मैं बेकसूर हूं, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। अजमल बोल उठा, इतने में अम्मी, आपने ये सब क्यों किया? इतना बड़ा धोखा, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। उसने सारा को आजाद किया और तहखाने से निकाल लिया। जबैदा जमीन पर बैठ गई और उसका खेल खत्म हो चुका था। अजमल सारा को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि वह कमजोर है मगर खतरे से बाहर है। सारा ने रोते हुए कहा, आपकी मां ने मुझ पर जुल्म किया। अजमल ने कहा, अब उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें उस घर वापस नहीं लेकर जाऊंगा। सारा ने जायदाद जबैदा के नाम कर दी। अजमल ने मां से कहा, आपको यह दौलत मुबारक हो। अब मैं सारा को लेकर दूर जा रहा हूं। जबैदा हवेली में अकेली रह गई। अजमल कभी कभार उससे मिलने आता, मगर सारा और अपनी बेटी के साथ दूर रहता। जबैदा अब अपने बेटे और पोती के इंतजार में तड़पती थी। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि लोग दौलत की लालच में कहां से कहां गुजर जाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में ऐसी हरकत से पहले याद रखें कि अल्लाह सब देख रहा है। अगर इस वाक्य से सबक मिला तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह हो अकबर जरूर लिख दें। शुक्रिया।